साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। महंगाई का नया दौर ऐसा लगता है कि अब शुरू हो गया है। मज़ीद महंगाई हो गई है। पेट्रोल के साथ साथ गैस की कीमतों में भी 67% इजाफा कर दिया गया है। आवाम जिससे बिलबिला उठी है, आवाम की महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ रखी है, मगर मज़ीद इजाफी बोझ, इजाफी टैक्स की मद में आवाम के घरों में जो अब गैस का बिल मार्च में आएगा उसमें पता नहीं क्या होने जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आवाम इतनी परेशान है कि खुदकुशी करने पर मजबूर है। साथ ही साथ नई हुकूमत बनने का जोड़ तोड़ का सिलसिला एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ निगरां हुकूमत जो कि IMF की शराइ थी उस पर अमल दरामद करने पर है। और इसका सबूत हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ी और साथ ही साथ गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन पर इसका क्या असरअंदाज होगा, कमर्शियल एक्टिविटी पर क्या होगा, इस तमाम तरह सूरत हाल पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आवाम से जानेंगे कि वो क्या समझती है कि क्या महंगाई इससे मज़ीद इस मुल्क में ख़राबी आएगी, मईशत तबाह बर्बाद होगी। तो मेरे साथ चलिए। वालेकुम सलाम। गैस महंगी, पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी है। तो क्या समझते हैं कि जो गैस के बिल जो अब मार्च में आएंगे, क्योंकि 1 फरवरी से इजाफी जो टैक्स 67% इजाफा किया गया है कीमतों में आएगा, क्या कहेंगे? अब तो यही है कि मिट्टी का तेल लेकर आएंगे, आग लगा लेंगे अपने ऊपर, आग लगा के फिर मीडिया वाले तबाह, कंपनी वाले तमाशा देखेंगे। अब आग लगाना बाकी रह गई। ये 4 साल हो गए, 4 साल गरीब आदमी क्या करे जी है? जो आता है वो आसरा दे के चला जाता है, जो आता है वो आसरा दे के गरीब को चला जाता है। गरीब ने वोट भी डाला, गरीब ने सब कुछ किया, गरीब के लिए किया, सिर्फ खुदाई करके वो करके चले गए कि लाइन नहीं मिल रही, कनेक्शन कहाँ जोड़े। अरे आप ये तो बताइए कि हम कहाँ जाए, हम किससे नाता जोड़े, किस सियासी आदमी से नाता जोड़ें जो हमारी लाइन सही हो जाए। 4 साल से गरीब आदमी पेंशन के ऊपर। कितना आता है वैसे? गैस का बिल कभी 700 का भेजते हैं, कभी 800 का भेजते हैं, गैस नहीं आ रही। गैस कंपनी, हम शेरशाह पहुंचे सुजुकी भर के, सारी औरतें गए तो कहने लगे कि वो बिल दिखाया उनका। मैंने कहा ये बताइए कि जब गैस नहीं आ रही 4 साल से हैं हम, तो गैस आती नहीं है इस इलाके में? बिल्कुल ही नहीं आती और फिर भी बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, मजे की बात तो देखिए। कैसे गैस नहीं है तो गैस का ऑल्टरनेट मतलब मुतबादिल के तौर पर क्या इस्तेमाल करती हैं? सिलेंडर, लकड़ी भी, लकड़ी का पूरा धुआं, बच्चे बीमार हो गए, सांस के मरीज बन गए, हम खुद ब्लड प्रेशर आई के मरीज है। क्या कहना चाहेंगी आने वाली नई हुकूमत से? हम नई हुकूमत से यही कहेंगे कि अगर तुम आए हो ना अच्छी नीयत से तो भाई गरीबों का काम करो, जो आइंदा साल जो है 5 साल के बाद तुम्हें हम वोट देने के काबिल हो सके। ठीक है, क्या कहेंगे अम्मा जी? इतनी महंगाई, गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी तो हुकूमत आई भी नहीं है, निगरां हुकूमत ये सब कर रही है। हम लकड़ियाँ जलाते हैं जी। हमारे में किराए पे रहती है, मेरा घर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये घर देख लीजिए। जी बिल्कुल। ना परेशान होंगे बच्चे मेरे, भाड़े के वो करते हैं, क्या करेंगे हम भी, भाड़े का फ्लूट लगाते उसमें क्या मिलता है। गरीब आदमी में बेवा हूँ जी, पता नहीं हम कब तक ये लकड़ियाँ जलाएंगे। आती है आपके घर? बिल्कुल नहीं आती, जरा सी भी नहीं। आप देख लीजिए। अच्छा, गैस नहीं आती मगर गैस का बिल आता है? हाँ, बिल आता है, बाहर दिखाइए। बिल आता है जी, दिखाइएगा अभी, मगर कितना आता है मुझे बता दीजिए, हम वो भी देखते हैं। पढ़ी भी नहीं है बाजी। ठीक है, इनको नहीं पता। ठीक है, चलिए। अब वैसे कितना आता है, कितना बिल आता है? बिल तो आता है 1000, 800, 700, 900, 1200 ऐसे आता है, लेकिन गैस नहीं आती, उसमें 0 है। यूनिट जो है ना 0 है, लेकिन बिल वही का वही है। क्या बताएं? आप क्या समझते हैं? अब कहाँ से लाएगा बंदा 24,000 रुपए महीना गैस का, कहाँ से भरेगा ये बताएं। अच्छा, हर चीज महंगी हो रही है, महंगाई सिलेंडर है, कितना इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो कैसे गुजारा होगा? क्या हुकूमत से मुतालबा करती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? अगर सही अच्छी हुकूमत होगी तो काम अगर करवाएगी तो अच्छी है, वरना तो बेकार है। फिर गैस है तो वो महंगी, बत्ती है वो महंगी, पेट्रोल है वो रोज पैसे बढ़ जाते हैं, घटते नहीं है, बढ़ जाते हैं। अरे भाई, जब बढ़ाया है तो घटाओ भी तो ना। जब गैस नहीं आ रही, अब 4,500 का टैक्स अलग लगा दिया और बिल अलग भरो। ये देखिए, ये बिल जी, मैं किराए पे रहती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये फरवरी का बिल आया है जो कि 700 तकरीबन, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 640 रुपए का है। और अगर आपने इसको नहीं पे किया तो इसका बिल 710 रुपए हो जाएगा। मगर इन्होंने ये पे कर दिया है। हमारी आवाम जो कि हर टैक्सेस दे रही है, हर यूटिलिटीज़ अदा कर रही है टाइम पर, मुकर्रर वक्त पर, मगर इसके बाद इतना इजाफी बोझ जो कि IMF की शर्त थी, जिस पर ये निगरां
हुकूमत ने अपनी हुकूमत में दूसरी बार इजाफा किया और 67% ये इजाफा है, जिससे महंगाई का नया दौर शुरू हो गया है इस पाकिस्तान में। हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यही शिकायत आती है। हम ये पकड़िएगा कि गैस आती नहीं मगर बिल आता है। बहन ये बताइएगा, वालेकुम अस्सलाम, मुझे बताइएगा कि बिल कितना आया, पहले तो वो दिखा दीजिए। 790 बिल आया है मेरे हस्बैंड की, 15,000 रुपये तनख्वाह है। हम गैस सिलेंडर भरवाए, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हर तनख्वाह यूं ही चली जाती है। यहाँ पे गैस का रोना हर वक्त है। 3 साल हो गए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग वालिद साहब है मेरे, उनको तंदूरी रोटी उनसे नहीं खाई जाती है। आप लोग बताइए गैस की परेशानी कब तक रहेगी यहाँ पे? गैस कब से नहीं आती? गैस 3 साल हो गए, हमने तो लकड़ियों पे भी खाना बनाया। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग हमारे वालिद साहब है, मगर बिल मुतवातिर तौर बिल पर अभी आ आप देखिए 790 धड़ाधड़ बिल भेज रही है। बिल भेजने का क्या तुक होता है इनका? ये आप लोग बिल पे कर रहे हैं? बिल हर महीने पे करते हैं। मेरे वालिद साहब बुजुर्ग है, हम उनको बाहर से मंगा के खाना देते। हमारे घर में कोई मेहमान है, हम कहाँ से खाना बना के दे? ये आवाम क्या करना चाह रही है? आने वाली अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, कौन हुकूमत में आएगा वो तो वक्त ही आवाम बताएगा। सब ये कर आने रही वाली है। हुकूमत से क्या उम्मीद है? अभी आगे गैस आ रही है, हमारी इस इलाके से क्या दुश्मनी गैस है? का तो बहन पूरे पाकिस्तान में मसला है। हम बहन हर जगह आ रही है, टाइम से बंद हो रही है। हमारे घर में भी मसला है, मगर मेरी क्या बड़ी- हुकूमत क्या हुकूमत से आने वाली हुकूमत से नहीं क्या आने मुतालबा करें? आने वाली हुकूमत से हमें कोई तवक्को नहीं है। आगे अभी ये नहीं है तो आगे क्या होगा? गैस यहाँ पे नहीं है खाने पीने के लिए। हम लोग हमारे मियाँ कमा के लाते यूं ही घर के किराया दे, सिलेंडर भरवाए हम लोग। 2 दिन में 260 रुपए की 300 रुपए की गैस भरी जाती है 1 किलो। ठीक है, ठीक है। हम लोग कहाँ से कब तक कमाएंगे? हमारे हस्बैंड भी हम लोग कहते हैं क्या करेंगे, घर का रेंट दे या सिलेंडर भरवाए? आगे जाके क्या हाल होगा? हमारे घर में हम बच्चों को पढ़ाएं, ट्यूशन की फीस दे। हम भी गरीब इंसान हैं। जो अमीर है उनके पास तो सब कुछ होता है, वो तो गैस भरवाते हैं, वो तो बाहर से भी खाना खाते हैं। ये सारी माएँ बहनें जो खड़ी है कहाँ से? सब जगह टाइम टेबल है 2 घंटे सुबह आती है, दोपहर में आती है। यहाँ तो आ ही नहीं रही, नहीं आती है। ठीक है, 3 साल से वैसे ही आप लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं है। ठीक बिल्कुल नहीं है, मगर वहाँ से वो लोग खोलते नहीं है। गैस आ रही है, अगर है ना यहाँ 1 घंटे आ रही है, इस गली में है ना 5 बजे से 6 बजे तक आ रही है गैस, तो 1 घंटे आ रही है तो तुम 1 घंटे के लिए खोल रहे हो ना, तो तुम 3 घंटे क्यों नहीं खोल रहे? सुबह में 2 घंटे, शाम में खोल दो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सारा दिन खोलो है। हम 1 महीना हो जाता है, हम सर्दियों में नहलाते नहीं है बच्चों को, ना खुद नहाते हैं। हमारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कैसे बंदा नहाएगा धोएगा, क्या करेगा? 1000 रुपए बिल आता है हमारे यहाँ गैस का। आज तो वैसे ही गैस की कीमतों में 67% इजाफा कर दिया गया। अब जो बिल अब 1000 आते थे अब इससे ज्यादा आएंगे। भाई चलो तो आए, मगर गैस तो आए ना, गैस तो आए ना, ठीक है। बिल आए। अब हम तो है ना सिलेंडर 3000 का 3000 रुपए हम गैस के दे रहे हैं सिलेंडर के महीने के। हम 2 आदमी हैं, 2 आदमी के 3000। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो आप खुद देख रहे हैं अवाम की ज़बानी, हम मौजूद हैं यहाँ कराची के इलाके गुलबहार, जो कि अवाम यहाँ से कह रही है कि यहाँ पर गैस नहीं है। 3 साल हो गए मगर बिल मुतवातिर तौर पर आ रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं और ये अवाम भर भी रही है। 67% का जो इजाफा है, उसके बाद ये देखना है कि मार्च के बिलों में कितना इजाफा होता है। बिजली या अगर गैस की कीमतों की बात करें तो गैस की बिलों में कितना इजाफा होगा वो तो मार्च के बिलों में पता चलेगा। मगर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 67% का इजाफा गैस की कीमतों में कर दिया गया है। साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी गुज़िश्ता रोज़ इजाफा किया गया, जिससे अवाम बिलबिला उठी है। एक तरफ तो इलेक्शन के बाद ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन होंगे, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। अभी तक फैसला नहीं हुआ कि कौन हुकूमत में बैठेगा, कौन अपोजिशन बेंचों पर अपना किरदार अदा करेगा। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है गरीब अवाम, मुतवस्सित तबके की अवाम, जो कि कह रही है कि बिल आ रहे हैं मुतवातिर तौर पर मगर गैस नहीं आ रही है। बिजली के बिल भी आते हैं मगर बिजली नहीं होती है। अवाम की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं यहीं रहता हूँ, सैयद अली मेहदी नकवी। जी। सुई गैस इदारे ने इतना परेशान किया हुआ है, 900 रुपये महीना हम कहाँ से दें? और 2 साल से सुई गैस नहीं दे रहे हैं। इन तमाम स्टाफ को मुअत्तल किया जाए। आते हैं दिखाने के लिए, हमारे 2 साल से सुई गैस नहीं आ रही है। मैं सैयद अली मेहदी नकवी। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, गैस नहीं आ रही है, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और बिल आ रहे हैं, 900 रुपये बिल दे रहे हैं हम। 900 रुपये महीना मैं दिखा सकता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। तो ये सुई गैस के हमले को मुअत्तल किया जाए। हुकूमत, ये जो नई आने हुकूमत वाली है, हुकूमत इनको से मुअत्तल क्या किया जाए। उम्मीदें काम हैं? नहीं कर रहे हैं, आते हैं दिखाने के लिए चले जाते हैं। मैं सैयद अली मेहदी नकवी हूँ, यहीं रहता हूँ। बैक साइड जाफर ये इमाम बारगाह है गुलबहार। जी। तो उनके जितना स्टाफ है
उनको मुअत्तल किया जाए, उनसे काम लिया जाए। क्यों नहीं काम कर रहे वो? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? आने वाली हुकूमत से हमारा मुतालबा है, जितने भी सियासी वर्कर हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो लीडर है, वो आते ही नहीं है। जीतने के बाद आते ही नहीं, यकीन करो नहीं आते। बड़े बड़े लीडर जो है ना, यहाँ कभी नहीं आए, वोट लेने आ जाते हैं और 2 साल तक कोई नहीं आया। गंदा पानी बह रहा था यहाँ, मैंने 2 दफ़ा एहतजाज किया। आवाम का यही शिकवा है कि वोट तो ले लिया गया। 8 फरवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन, जिससे पाकिस्तान में आने वाली 5 साल हुकूमत का फैसला किया गया। उम्मीदवारों को वोट दिया गया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। मगर आवाम बहुत बिलबिला उठी है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने दूसरी बार गैस की कीमतों में IMF के शर्त को मद्देनजर रखते हुए कीमतों में इजाफा किया हुआ है। ये बताइएगा, अभी तो 67% इजाफा हुआ है। जो बिल आते थे 1000, 1500 या 2000 के, उससे ज़्यादा आएंगे। तो आवाम किस तरह से इस तमाम तर चीज़ों को बर्दाश्त करेगी? बेटा ये बात आप बताएं कि जो है ना, गैस नहीं आती, बिल मुसलसल आए जा रहे हैं 3 साल से। 3 साल हो गए हम लोग सिलेंडर बढ़ाते हैं, लकड़ियाँ भी जलाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद गैस नहीं है। हम लोग को ने 1 हफ्ते में, हर हफ्ते हम लोग जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। और याद उन लोगों ने नई लाइनें बिछाई हैं। अच्छा, नई लाइनें डाली जी गई हैं, जी ठीक है। जी, गैस नहीं आ रही। कल भी आए थे, प्रेशर हमारा, लेकिन गैस क्यों नहीं आ रही? क्या मसला क्या है, क्या वजह है? हर जगह है, यहाँ क्यों नहीं? 2-2 घंटे के लिए बेटा दे दे, 2 घंटे सुबह दे दे, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे रात में दे दी, बस। लोड शेडिंग की लाइट की भी तो होती है ना। मगर आप लोगों का मुतालबा है कि गैस बिल आए, बिल हम भर भी रहे हैं, हम भरेंगे भी, मगर गैस आनी चाहिए। गैस आनी चाहिए ना, गैस क्यों नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है। महंगाई कितनी है आपको पता है बेटा? बिल्कुल, महंगाई बिल्कुल, कितनी है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर गैस भी नहीं आती, सिलेंडर भी बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद वो बिल क्यों आ रहा है? गैस आनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगी? एक तो महंगाई है, जाहिर सी बात है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, गरीब आवाम की कमर तोड़ दी गई है। मगर साथ ही साथ जो आज 67% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, अब तो ज़्यादा बिल आएंगे। जो बिल अगर 1000 बिल आएंगे क्या, वो तो आ ही रहे हैं। इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इंसान कमाए, तनख्वाहें जो आती हैं पूरी बिलों और गैस के अंदर चली जाती हैं। ये लाइट तो होती नहीं है बिल्कुल भी। इलाकों के हशर देखें क्या बना दिए, खड्डे खोद खोद के। अच्छे खासे इलाके में गैस आती थी ना, प्रॉपर गैस दे ना, बिल ले रहे हैं तो जी, वरना तो फिर सभी के मीटर उखाड़ के गैस कंपनी को बंद ही कर दिया जाए, ताकि लोग ना लकड़ियाँ ही तो कर करके करें। अपने बच्चों का आदत तो पड़ जाएगी कम से कम। इतना अच्छे अच्छे इलाकों को खराब करके रख दिया बिल्कुल। गैस को, लाइट को देखो, रात दिन बंद है। सुबह से गई है, वो आ रही है शाम में, फिर रात को भी नहीं सो सकते, दिन में भी नहीं, यही काम करते रहेंगे। तो नई आने वाली हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगी, क्या अपील करेंगे? ये मुतालबे तो उनको पहले ही हो जाने चाहिए थे ना, काम वो सही करवा देते पहले ही। क्यों नहीं करवाए? वोट लेने के लिए तो खड़े हो जाते हुकूमत से। यही तरीके से आप लोगों ने वोट तो सभी दे के आए। ठीक है। क्या कहेंगी, इतना मुश्किल है, हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं, मगर हुकूमत से उम्मीदें थी कि नई आने वाली हुकूमत आएगी तो बहुत ज़्यादा कुछ करेगी, मगर निगरान हुकूमत ने जाते जाते एक तोहफा दे दिया कि 67% का इजाफा कर दिया है गैस की कीमतों में। तो क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हम लोग मट्टी फाकेंगे। अच्छा। और जाहिर बात है, जब इतनी महंगाई है, कमाने वाला एक किराए का घर तो कैसे बंदा खाएगा? ये उनसे पूछा जाए ना। तो फिर हम लोग क्या करें? गैस का बिल पता है कितना कितना आ रहा है? गैस नहीं आ रही है 5-6 महीने से, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, और गैस का बिल जो है मुसलसल आ रहा है 1000 रुपये, 500, 600, 700 रुपये तक। हम लोग कहाँ से भरेंगे? और बिजली का बिल भी ऐसे ही आ रहा है। हम गरीब आदमी के पास इतनी चीज़ें नहीं है ना जो हम लोग इतना तो जो गरीब अब 2 वक्त खाते, तो क्या मार्च के जो बिल्स आएंगे उसको भरने के बाद एक वक्त पर गुजारा करेगा, या क्या हुकूमत से क्या कहेंगे, क्या अपील? हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत तो तमाशा देख रही है हम लोगों का, हम लोग गरीब लोगों का तमाशा देख रही है, ठीक है ना। आप हम लोग के घरों में जाके देखो क्या हशर हो रहा है। कमाने वाला एक, खाने वाले इतने सारे, तो कैसे होगा गुजारा? नहीं हो सकता ना। क्या कहेंगी? मुश्किल है बहुत, खातिनों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरी तो खैर 1 साल से जॉब नहीं है, तुम्हें पता है, जॉब नहीं है। अब उसके अलावा बताओ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो क्या करें? ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। ये बताओ कहाँ जाएं, किससे कहेंगे? ये लोग तो सिर्फ आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। इनका तो अपना भरना पूरा नहीं होता, तो हमारा क्या करेंगे? तो क्या उम्मीद है आने वाली नई हुकूमत? नहीं भाई, हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है, सिर्फ जिसने ऊपर से भेजा है ना हमें, अल्लाह ने, उसी से उम्मीद है बेटा। और किसी से क्या लगाएंगे उम्मीद? अल्लाह से ही उम्मीद है, तुम लोगों से थोड़ी है। तुम कौन सा, तुम भी देखो सैलरी पे काम करती हो, जाहिर सी बात। तुम अगर हम तुम्हें बताएंगे भी तो तुम अपनी सैलरी हमें थोड़ी दोगी। तुम यही कहोगी आंटी का यार राशन कर देते, और क्या करेंगे? हर महीने कोई भी नहीं देगा। ये तो ना राशन करे, ना घर दिलाए, जो घर है वो भी तोड़े दे रहे।
कटिंग हो रही है तो कटिंग हो रही है, कभी देखो अभी ये गटर लाइन बनाई है, बड़े इन लोगों का बैनर लगा हुआ है, इन लोगों ने करवाया है, वो भी इतनी मिन्नत समाजत करके, वरना पूरा गटर बह रहा था। कौन सही करवाने वाला है? कोई है? आप बताओ हमें। सही बात है सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे सर? एक तो महंगाई, ऊपर से नए नए टैक्सेस लग रहे हैं, आज इजाफा कर दिया गया गैस की कीमतों में 67%, फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। क्या देख रहे हैं कि आने वाली कोई भी हुकूमत, कोई भी पार्टी बनाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग और दीगर जमातें बनाकर इत्तेहाद में बैठे और हुकूमत बनाए, या दूसरे आज़ाद उम्मीदवार PTI वाले, किसी से कोई उम्मीद है आने वाली हुकूमत से? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लगती। और मैं सीधा सा एक पाकिस्तानियों एक सादा सा सवाल करना चाहता हूँ। हम जो लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो जो आर्मी चीफ है, सदर पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस है, इनके घरों में तो आराम से गैस आ रही होती है, क्योंकि ये हम पे एहसान कर रहे हैं। इनकी तालीम इतनी हो गई है, आवाम भूखी मर रही है जी। सही है, उनको एहसास नहीं है, उनको बस उनकी मराद इतनी मिल रही है, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए पेंशन है इनकी, अल्लाह माफ़ करे, वो काम एक पैसे का नहीं है। और दूसरी बात, अगर इनकी बात मान लेते हैं कि गैस नहीं है, तो गैस जो मंसूबा था ईरान गैस पाइपलाइन का, वो मंसूबा कहाँ चला गया? आवाम तो पूरी पाकिस्तान की आवाम पूरे भूखी मर रही है ना। वो गैस पाइप, वो कौन से रुकावटें हैं वो हायल नहीं हो रही हैं? जो ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा शुरू हुआ था, वो कौन सी ताकतें हैं, बैरूनी ताकतें जो उनको रोक रही हैं? ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा दोबारा शुरू करो ना, आवाम भूखी मर रही है। मैं तो टू द पॉइंट बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अवाम, जाहिर से बात है ये अवाम है और अवाम बिल्कुल हक भर जानिब है कि जो मंसूबा ऐलान किया गया था पाकिस्तान और ईरान गैस मंसूबा, उसको क्यों अवाम जाहिर से बात है सवाल करेगी और आपने जवाब देना। मगर साथ ही साथ ये बात, क्योंकि IMF की शराइत पर निगरां हुकूमत जो कि जाने वाली है चंद दिनों में, अब एक बड़ी कीमत का जो इजाफा हुआ है 67%, अब ये देखना है कि कितने बिल्स आएंगे। मगर हम साथ ही साथ आवाम से जानेंगे, राय लेंगे कि वो क्या समझती है कि क्या आने वाली नई हुकूमत महंगाई में कमी कर पाएगी, सब्सिडी दे पाएगी आवाम को या नहीं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आवाम बिलबिला उठी है, आवाम की कमर पहले ही महंगाई ने तोड़ दी है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि नई हुकूमत के आने से पहले ही, IMF के पास जाने से पहले ही IMF की जो पुरानी शराइत है उन पर अमल दरामद हो रहा है, और जो कि निगरां हुकूमत जाने वाली है वो कर रही है। 67% का इजाफा आवाम क्या समझती है? अस्सलाम वालेकुम सर, 67% का इजाफा निगरां हुकूमत करके जा रही है, आने वाली नई हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि IMF में बैठना है, महंगाई कम होगी या आवाम को कोई सब्सिडी दी जाएगी, क्या समझते हैं? कुछ नहीं दिया जाएगा आवाम को। देखिए, ये लोग अपना आप तो बना रहे हैं, लेकिन आवाम का ख्याल नहीं कर रहे हैं। मीटिंगें होती हैं, आसरा दे के चले जाते हैं, 2-3 दरख्वास्तें लगाई हैं, फिर भी काम नहीं होता। जी आप हमारे ऑफिस आएँ, आप हमारे इधर आएँ, हमारे उधर आएँ, तो ये काम होगा, वो कुछ नहीं होता है। सर 3 साल से आवाम यहाँ की कह रही है कि यहाँ पर गैस नहीं है, पाइप लाइनों में गैस नहीं थी, मगर बिल किस बात का? बिल ये 400 रुपये देखें अभी लगाए उन्होंने, वो मुसलसल दे रहे हैं वो, लेकिन गैस नहीं आ रही है। गैस यानी कि हम इसलिए भर रहे हैं बिल के जब एक टाइम काम हो जाएगा तो चलो ये बिल काम आ जाएंगे। लेकिन अब देखें, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी 3,000-4,000 रुपये महीने की गैस कैसे अफोर्ड करेगा? वो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। आने वाली नई हुकूमत से उम्मीदें हैं? देखें, ये तो हर दफ़ा होता है कि नई हुकूमत पुरानी हुकूमत, कुछ नहीं होता है, काम वैसे ही चल रहा है। गरीब आवाम जो है ना, वैसे ही पीछे चली जा रही है। ये लोग काम कुछ नहीं करते हैं, अपने मतलब के लिए ये कुछ दिखाने के लिए काम करते हैं, वरना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर ख़वातीन कह रही है 3 साल से गैस नहीं आ रही। आप लोग मुतअद्दिद बार सुई गैस के ऑफिस गए, वहाँ यही कहा गया कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, मगर बिल आ रहे हैं। तो ये मसला कैसे हल होगा? अब तो गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, तो आप समझते हैं कि आने वाली नई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है अब आप लोगों को? नहीं, जब इससे नहीं हुआ, अगली हुकूमतों से क्या उम्मीद है? आप क्या करेंगे? 3 साल से यहाँ गैस नहीं है, बिल आते रहते, अब हम क्या करें? तो क्या कैसे गुजारा होगा फिर गरीब आवाम का? मर रही है गरीब आवाम, मरती रहेगी, बस क्या करें? आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कोई अपील, क्या कोई मुतालबा करेंगे आप आने वाली? अपील करी हुई है, सुई गैस के दफ्तर ही आते हैं, वो बोलते हैं आज आती है, कल आती है, वो आती ही नहीं। ठीक है, आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम अपील कर रही है, मगर कोई इसमें सद्देबाब नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई यहाँ पे गैस नहीं आ रही, बहुत परेशानी है। गैस भरवा के पैसे है नहीं, गैस भरवाना है, चूल्हा बंद रहता है, बिल आ रहा है 1000 का, 1200 का, ये तो हाल है हुकूमतों का।
कम से कम यहाँ पे कोई सुनवाई तो हो जाए। कुछ सुनने वाले नहीं भी आए थे, बीपी वाले, यहाँ गैस की लाइन खोल देंगे, उसके बाद पलट के नहीं आए। अच्छा, वो यही चक्करबाजी है यहाँ पे ज़्यादा। तो क्या इलेक्शन के बाद नई हुकूमत का जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, क्या उससे कोई उम्मीद है? नई हुकूमत कोई भी है? कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे तो। क्या आवाम के लिए कुछ करेगी आने वाली नई हुकूमत? इन और बेड़ा गर्क कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर दिया इन लोगों ने। और क्या करेंगे लोग, बताएं आप। ये नहीं बचाए गैस आने की, और जो आ रही है वो भी चली गई। बिल आ रहे हैं 1000 का, 1200 का, 1500 का। आदमी खाएगा कि बिल गैस? तो वो भी अदा कर रहे होते हैं आप लोग? तो और क्या करनी, वो मीटर निकाल के ले आएंगे। अच्छा, अगर बिल नहीं भरेंगे तो मीटर निकाल के ले आएंगे वो लोग। अब बताएं क्या करें हम लोग। यहाँ भी मर रहे हैं, वहाँ भी मर रहे हैं। गैस पैसे है नहीं, जाके सिलेंडर भरवा रहे हैं तो वो काम चल रहा है घर का। अभी आदमी, गरीब आदमी खाना खाएगा कि गैस भरवाएगा, क्या करेगा बताइए आप। सही बात है। तो कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही कि भाई यहाँ पे हमारे इलाके को सुनवाई करें, गैस यहाँ पे दे दें, ताकि हम गरीबों का कम से कम मसला तो हल हो जाए। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी 8 फरवरी पिछले हफ्ते की बात है, ठीक है, निगरान हुकूमत ने जाना है 29 से पहले हुकूमत के लिए नामों का फाइनल हो जाना है कि कौन अपोजिशन में बैठेगी या कौन हुकूमत बना रही है। मगर ये जाते जाते एक बड़ा फैसला जो कि IMF की शराइत पर किया गया, निगरान हुकूमत की जानिब से 67% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। तो आप क्या समझते हैं, क्या इन इजाफों से, इन टैक्सेस जो लगाए गए हैं, इजाफी टैक्सेस हैं, आवाम बर्दाश्त कर पाएगी? आवाम तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और यहाँ एक और कहानी चली हुई है, वो कंदानियाँ पीने वाले वो मीटर ही निकाल के ले जाते हैं, चाबियाँ निकाल के ले जाते हैं, उसके चार्जेस हम लोग गैस कंपनी को भर रहे होते हैं। बस यही हमारे लिए प्रॉब्लम चल रही है। और ये गैस वैस का इशू और ये इलेक्ट्रिक का इशू ख़त्म नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा ही नहीं है ख़त्म, क्योंकि ये ना ख़त्म करना चाहती है गवर्नमेंट खुद। और यहाँ जितनी भी गैस की लाइनें उसमें गटर का पानी आ जाता है। अच्छा, जिसके लिए वो सर्विस करने आते हैं, 2 दिन गैस आती है, 1 दिन, उसके बाद नहीं आती। अच्छा, इलेक्शन के दिनों में चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कह रही थी हम जीतेंगे, आवाम मैंडेट देगी तो हम बिजली 300 की यूनिट फ्री कर देंगे, हम गैस की कीमतों में इजाफा, महंगाई ख़त्म करेंगे, हम आवाम के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो क्या वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ख़त्म हो गई, या इसको कोई याद करेगा? ये बोल बच्चन सुनते हुए ना, तो सब भी ये बोल बच्चन दे रहे हैं और सभी सुन रहे हैं ये बोल बच्चन। आज से नहीं दे रही हमारी गवर्नमेंट, आज 25 सालों से 30 सालों से यही बोल बच्चन दे रही है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम और मजीद बढ़ा रही है। अभी IMF को जो कर्जा दे रहे हैं ना, तो कोई वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा है, बने कोई जिसमें तब पड़े, बस सिर्फ अदाकारियाँ दिखा रहे हैं, लोगों को फनकारियाँ दिखा रहे हैं। भाई यही चलता रहेगा हमारे मुल्क में और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आवाम जो कि नाला नज़र आती है इस निगरान हुकूमत से भी, अब वो इसलिए क्योंकि IMF ने अभी जाना है और 29 फरवरी से पहले हुकूमत साजी के लिए पार्टियों को जो कि बैठकें हो रही हैं, अहम बैठकें हो रही हों, चाहे वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी में, ताकि हुकूमत बने। अब कौन हुकूमत बनाएगा या बनने जा रहा है, कौन वज़ीर आज़म, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उठ तो किसी करवट बैठ जाएगा। मगर अभी जो सिचुएशन ये है कि 67% इजाफा कर दिया गया है गैस की कीमतों में, साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब इसका असर बराह रास्त गरीब आवाम पर और इस आवाम पर पड़ रहा है। अब ये देखना है कि मज़ीद हालात क्या होने जाने वाले हैं। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि सिर्फ घरेलू सार्फिन पर जो इजाफा है, उससे घरेलू सार्फिन में तो मुश्किलात का सामना हो रहा है, जो कि ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं आवाम, और आवाम कह रही है कि 2-3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त या 1 वक्त खाएंगे। मगर कमर्शियल जैसे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं जो कि गैस इस्तेमाल करती हैं, उन पर क्या असर होगा, उनके क्या तासुरात हैं, हम एक्सपर्ट्स भी लेंगे जो कि बात करेंगे कि गैस में इजाफे से उनके काम में क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से आपने देखा ब्रेक से पहले, आवाम बिलबिला उठी है कि इतनी महंगाई में घर की ज़रूरियात कैसे पूरी की जाए, घर का चूल्हा कैसे जलाया गया। अब तो पेट्रोल के साथ साथ गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 67% ये इजाफा हुआ है, जो जिसका इतलाक 1 फरवरी से होगा। अब मार्च में जो भी बिल आएगा वो भारी भरकम आएगा, और घरों में ये जो गैस का बिल है वो किस तरह से आवाम हैंडल कर रही है वो आपने सुना। आवाम ये शिकवा करती नज़र आ रही है कि अभी इलेक्शन से उनको ये उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। मगर जाहिर सी बात है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत बनाने के लिए बड़ी बड़ी बैठकें, अहम बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब निगरान हुकूमत जो कि बस कुछ दिनों की मेहमान है, उसकी जानिब से दूसरी बार गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है।
इंडस्ट्री पर इसका क्या असर अंदाज होगा, कितनी महंगाई होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं? आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जावेद बलवानी साहब, जो कि पाकिस्तान अपैरल फोरम चेयरमैन, ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, कितनी महंगाई आएगी हुकूमत बनने के बाद। सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो IMF के पास जाना है, उससे तमाम तर मामला कहाँ जा रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या होने जा रहा है, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये दूसरी बार निगरां हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। 67% का मतलब क्या घरेलू सार्फिन और जो कमर्शियल यूज़ के लिए है, तो क्या इतना ही इजाफा है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, घरेलू सार्फिन को तो आज भी सब्सिडाइज गैस मिल रही है और आगे भी मिलेगी जी, क्योंकि आपके घरेलू सार्फिन जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो SNGPL के उसमें जुरिडिक्शन में जी, पंजाब के अंदर जी, सिंध में कम है कंपेयर टू SNGPL कंपेयर टू SSGC जी, और उन सबको तो RLNG की गैस दी जाती है जी, जो कि इस वक्त स्पोर्ट प्राइस जो चल रही है $7, $7, ठीक है, $7, बट गवर्नमेंट चार्ज करती है इंडस्ट्रीज से $15 और फिर जो है डोमेस्टिक को इंडिजीनियस गैस के से भी सस्ती देती है। असल प्रॉब्लम ये डोमेस्टिक हो गया है, पहले फर्टिलाइज़र भी था। ये देखे फर्टिलाइज़र, डोमेस्टिक और IPP इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से। दुनिया में जहाँ पाकिस्तान में इतनी गैस है ना, दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना, वहाँ भी डोमेस्टिक को गैस नहीं दी जाती, पाइपलाइन के थ्रू सिलेंडर्स होते हैं हर जगह। तो हमारी बदकिस्मती, हम पिछले 40 साल से ये शोर मचा रहे हैं कि आप डोमेस्टिक के अलग है। हमारे यहाँ भी जब गैस शुरू हुई थी 1950s में, तो उस वक़्त के आप न्यूज़पेपर देख लें तो उस वक़्त यही कहा गया था कि सिर्फ इंडस्ट्री को दी जाएगी। बट पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल सब मामलात के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने डोमेस्टिक में गैस सप्लाई की और ये सोचा कि हमारे पॉलिटिकल माइलेज बढ़ेगी और लोग हमें, हमारे वोटर सपोर्ट करेंगे। मगर इसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान इस मुल्क को हुआ जी, क्योंकि अभी देखें आप इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर जो गैस का कंजम्पशन है वो पूरी गैस का 23% है। अब 23% जितना कंजम्पशन है ना, वो 23% लाइन लॉसेस में भी जा रहा है। मतलब ये दोनों को अगर मिला लो, आप कह रहे हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए 23%, 23% यूज किया जा रहा है गैस को, टोटल गैस पूरे पाकिस्तान के। तो इसका नुकसान इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री इसमें काम, जाहिर सी बात है आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो इसका नुकसान आप लोगों को कितना है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो 23% गैस जो डोमेस्टिक में कंज्यूम हो रही है टोटल गैस की, ये 23% यूज नहीं हो रही जी। 23% तो यूज हो रही है और 23% लाइन में लॉसेस हो रहा है। ओके, ठीक तो है। ये तकरीबन 46% है। कितनी है जी? तो इतनी गैस हम जाया कर रहे हैं जो हवा में जा रहे हैं, जिसके कोई पैसे हमें नहीं मिलते। फिर जो हम गैस जो दे रहे हैं डोमेस्टिक को, वो जो इनकी कॉस्ट है उस कॉस्ट से सस्ती दे रहे हैं। सस्ती किस तरह दे रहे हैं? वो क्रॉस सब्सिडी करते हैं। क्रॉस सब्सिडी किन से करते हैं? एक्सपोर्टर्स से और जनरल इंडस्ट्री से भी करते हैं। मगर एक्सपोर्टर्स से तो पूरी दुनिया में कहीं भी क्रॉस सब्सिडी नहीं होती। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। मैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट से कहूँगा कि ये गिनीज बुक में अप्लाई करें, कि हमारा गिनीज बुक में नाम डाला जाए कि हम दुनिया के वाहिद मुल्क हैं कि हम एक्सपोर्टर्स से क्रॉस सब्सिडी लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये दिया, कॉमर्स मिनिस्टर ने, उन्होंने ये कहा कि हम एक्सपोर्ट और जनरल इंडस्ट्री का रेट एक कर रहे हैं, इसलिए एक कर रहे हैं कि दोनों एक्सपोर्ट कर सकें। आप मुझे ये बताएं, ये एक्सपोर्ट को जब अलग टैरिफ कराया गया था तो उसका मकसद ये नहीं था। उसका मकसद ये था, हम ये कहते थे कि जितनी ओगरा प्राइस डिटरमिनेंट करता है, जिसके अंदर प्रॉफिट भी होता है, हमने आज तक उससे कम प्राइस में गैस नहीं ली। हमने हमेशा उससे ज़्यादा में लिए और हमेशा क्रॉस सब्सिडी दिए। हाँ, जनरल इंडस्ट्री की प्राइस हमसे ज़्यादा होती थी, मगर हम तो ये कहते हैं जो ओगरा डिटरमिनेट कर रहा है, आप उस प्राइस से हमको गैस दें। आपको अगर क्रॉस सब्सिडी करनी है तो आप अपने जेब से करें। आपको अगर रहम आ रहा है
तो आप अपने जेब से या अपने बजट से सर करें। जो आपने मुझे बताया जावेद साहब कि इससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 23% जो घरेलू सार्फिन को दी जा रही है 23% ज़ाया हो जाती है हवा में और लाइनों के ज़रिए, और जो सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी आप लोगों के ज़रिए आवाम को दी जा रही है, ये क्या नुकसान आगे है? क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गैस की जो कनेक्शन है वो बंद कर दिए कई सालों से, जो कि बैन है हमारे, तो आप क्या समझते हैं कि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होने वाला है? क्या मुल्की ख़जाने को भी इसका नुकसान होगा या सिर्फ आप लोगों को होगा, एक्सपोर्टर्स को होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है ना एक पूरा चेन है जी। अगर इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पास ऑन नहीं कर सकती अपनी प्राइस। आपको मैं बताऊं कि पिछले लास्ट ईयर फरवरी में जो गैस की प्राइस थी वो हमारी 819 और 852 थी। ठीक है। दो कनेक्शन, एक हमारा कैप्टिव पावर होता है, एक प्रोसेस का होता है, समझे। अच्छा 223% बढ़ी और 163% प्राइस बढ़ी। फरवरी 2023 की बात कर रहा हूँ, नहीं इंडस्ट्रियल की बात है। ठीक है। अब 223%, 223% और 163% इंक्रीज हुई दोनों कनेक्शन की अलग अलग। हम पास ऑन नहीं कर सकते। हम जो ऑर्डर लेते हैं, मेरा काम है गारमेंट का, ठीक है, मैं गारमेंट का ऑर्डर लेता हूँ तो ऑर्डर 6 महीने का होता है, कई दफ़ा साल का भी ऑर्डर होता है। अच्छा गारमेंट का जो साइकिल है वो 3 से 4 महीने का है, तो हमने तो माल बेचा हुआ होता है और ये प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। हम हमेशा इनको ये कहते थे कि देखें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री माल बेचती है और आप नेबरिंग कम्पिटिटिव हमारी कंट्रीज़ हैं या रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, आप उनके बराबर गैस प्राइस कर दें, ठीक है, या हमें सस्ती कर दें गैस, मगर आपकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, ठीक है, मगर हमसे क्रॉस सब्सिडी ना लें, ताकि हम और हमारा रेट फिक्स करें पूरे साल के लिए, ताकि हम अपना माल बेच सकें। माल कैसे बेचेगा आदमी? कॉस्टिंग करेगा, कॉस्टिंग के बाद आदमी ऑर्डर लेगा या रेट देगा। हम तो ना कॉस्टिंग कर सकते हैं ना रेट दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो इस वक्त रेट बढ़ाए हैं, हम इतने साल से कहते थे कि फर्टिलाइज़र को आप सब्सिडाइज प्राइस ना दो, आईपीपीस को सब्सिडाइज प्राइस ना दो, डोमेस्टिक को सब्सिडाइज प्राइस ना दो, डोमेस्टिक की कनेक्शन ख़त्म करो जो दुनिया में है और वहाँ सिलेंडर्स यूज होता है। तो अब मुझे तो यूँ लग रहा है कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? महंगाई से, इस गैस की प्राइस बढ़ने से। गैस की प्राइस बढ़ने से देखें, आप मुझे बताएं, मेरी फैक्ट्री में मैंने पिछले 6 महीने से नुकसान कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कब तक नुकसान करूँगा? मेरे कमिटमेंट्स हैं, मैं वो पूरे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 20-20, 30-30 साल के कस्टमर के ताल्लुकात हैं। मैं अपने कस्टमर से कह रहा हूँ कि मैंने जो आपको रेट दिया है मैं उस रेट में माल दूंगा, क्योंकि मेरा आपका इतने साल का ताल्लुक है, मगर आगे मैं आपको नहीं दे सकता माल। वो बोलता है आप कितने प्राइस है, मैं लूंगा ही नहीं माल। तो वो रिलेशन भी खराब हो रहा है। वो रिलेशन भी खराब हो रहा है। वो हमें क्या कह रहा है, हमारा बायर बोल रहा है आप पाकिस्तान में क्यों इंडस्ट्री लगा के बैठे हो, आप फलाने मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, वहाँ से प्राइस सस्ती मिलती है, वहाँ से तो। आप जिस तरह से फरमा रहे हैं ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कोलैप्स करेगी हमारी इकोनॉमी, मगर अभी 67% ये इजाफा हुआ है, जिससे घरेलू सार्फिन, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी जो हमसे ली जा रही है हमें नहीं दी जा रही, और सब्सिडी जो है उनको आवाम को दिया जा रहा है। तो आप क्या सिर्फ आवाम को नहीं, आईपीपीएस को भी दी जा रही है, जो कि आप लोगों का नुकसान है। आज ज़्यादा डबल रेट में दी जाती है, और अब जब से बढ़ रही है महंगाई उसमें भी मजीद इजाफा होगा, और आगे जाके IMF के साथ भी बैठने, मगर ये IMF की शर्त है कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। तो आप समझते हैं कि सिर्फ निगरान सेटअप जाते जाते ये आवाम को तोहफा दे जा रही है, मगर अभी जो आने वाली हुकूमत है, जब हुकूमत बन जाएगी, उसको सबसे बड़ा काम उसने बैठना है IMF के साथ, उसके बाद क्या होगा और इसका नुकसान कितना होने जा रहा है? क्या आप लोग भी चले जाएंगे मुल्क छोड़कर? देखिए बहुत इंडस्ट्री चली गई, पाकिस्तान से इतनी इंडस्ट्री गई है। आप अगर दुबई में, जॉर्डन में, क्या नाम है, मिस्र में, इजिप्ट में, वहाँ जाके आप देखें, मैक्सिको में जाके देखें, अमेरिका में जाएं, मैं खुद देख के आया हूँ कि इतने पाकिस्तानियों ने वहाँ इंडस्ट्री लगाई है और वो जा रहे हैं। और वो जब गए हैं तो हम उनको कहते थे नहीं जाओ, आज वो हमारे साइज़ के जब यहाँ थे, आज वो हमसे 100 गुना बड़े साइज़ के हो, क्योंकि उनको सब्सिडी दी जाती है। उनको सब्सिडी नहीं, वहाँ कमिटमेंट्स हैं, वहाँ क्या है, हमारे तरह नहीं है कि सुबह उठे तो रेट चेंज, रात उठे तो दोबारा रेट चेंज। हमारा मुल्क ICU में, जो ICU में होता है उधर ये मामला होते हैं, सुबह उठो तो नया रेट।
आपके मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक IMF का प्रोग्राम चला, उस प्रोग्राम में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे तो काम कैसे होगा? इस तरह आपके मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं है, टाइम पे चीज़ नहीं की जाती। देखिए, ये अगर चीज़ें नहीं होंगी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होगी और हालात ख़राब ही होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बंद करवा दें, फिर मैं इससे हल कर लूँ जैसे। वो अलार्म नमाज के लिए बजा होगा ना, मेरे इधर दे दो मोबाइल, उसको देखो, स्टॉप कर दो अगर नज़र आता है। सबको दे दो, पता नहीं बजे ना पड़े, स्टॉप कर दिया ना, साइलेंट कर दिया ना, अलार्म भी बंद कर दिया ना, स्टॉप कर दिया। ठीक है। हाँ, जावेद बुलवानी साहब, एक तो बात हो रही कि पॉलिसीज़ नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सोच रहे होते हैं कि पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो हमारे इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाएगी, मगर वो हम पिछले 4-3 सालों से हम वो देख नहीं पा रहे हैं। मगर साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि नई गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी, क्योंकि हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर हमें बैकफुट नहीं करना, सबको मिलकर काम करना। जिस तरह से हम सुन भी रहे हैं कि जितनी भी बड़ी जमातें जिनको अवाम ने मैंडेट दिया, वो कह रही है कि मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ मिलकर काम करना ही इनकी बातों में है, या इनको लगता है आपको कि आगे जाके हुकूमत कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी और इस मुल्क में जो इकोनॉमी को लेकर और जो हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, जो हमारे पास कौमी ख़जाना है, उसके लिए भी काम करेगी? देखिए, मैं सच्ची बात करूं, मुझे 40 साल हो गए बिजनेस में लगे। 40 साल से मैंने, आपकी तो अभी एज कुछ भी नहीं है, 40 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि अब यूँ हो जाएगा, अब यूँ हो जाएगा, मगर मुझे तो आज तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। मैंने तो नेगेटिव ग्रोथ ही देखी है इस मुल्क की। मैं जब इंडस्ट्री में आया था, हमारी इंडस्ट्रियल एरिया में सर्कुलर ट्रेन चलती थी, 3 स्टेशन थे और ना गैस का प्रॉब्लम था, ना बिजली का प्रॉब्लम था, ना पानी का प्रॉब्लम था, ना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। 40 साल में मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं अपने सामने होती है। और मैंने, आप सोचो, मैं सुनता था कि पहले पाकिस्तान के अंदर बॉयलर्स जो हैं वो लकड़ी पे चलाते थे हम, आज हम लकड़ी पे चला रहे हैं। हम स्टोन एज के ज़माने में आ गए, फिर से लकड़ी पर फिर हमने नहीं देखा था वो, हमारे बड़े कहते थे, आज हम लकड़ी पे चला रहे हैं। इवन जो है काऊ की डंक से भी चला रहे हैं, मतलब वो भी जमा कर रहे हैं। इंडस्ट्री इस काम में लग गए, बायोमास में लग गए। हम पानी जो है क्या हम, सर सॉरी कथा कलामी माफ़ कीजिएगा सर, क्या बिजली का अल्टरनेट है इंडस्ट्रीज को, या बिजली ज़्यादा महंगी पड़ेगी? देखिए, बिजली का भी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने विंड लगा ली और उस एरिया में इंडस्ट्री लगा रहे हैं या विंड कॉरिडोर, और वहीं पे उन्होंने काउस भी पाली हैं और डेयरी फार्म भी बनाया है। और बोले गैस भी हम अपनी बनाएंगे, बिजली भी हम अपनी बनाएंगे, सोलर भी लगा लिया उन्होंने, और बोल रहे हैं हमको गवर्नमेंट की मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग तो चलेंगे, मगर वो चंद लोग कर सकते हैं, न्यू कमर नहीं आएगा। न्यू जनरेशन जो नौजवान, जो अभी नए जवान जो पढ़ के, वो आप खुद मीडिया कह रहा है कि बेहिसाब बाहर जा रहे हैं, जी बिल्कुल, तो ये मजीद और बढ़ जाएंगे। ठीक है। टेक्निकल लोग इस मुल्क से चले जाएंगे, एजुकेटेड लोग इस मुल्क से चले जाएंगे, इंडस्ट्री जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस मुल्क में क्या होगा, तो मुझे नहीं ऐसी क्या अच्छा, पानी की वैसे शॉर्टेज है और ये बोल रहे हैं हम एग्रीकल्चर लगाएंगे। एग्रीकल्चर का पानी ही नहीं है तुम्हारे पास, आप एग्रीकल्चर, आपने डैम ही नहीं बनाए, आपके पास पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी। कह सकते हैं कि आप एक आबा बिगड़ा हुआ है और अब संभलने की कोई गुंजाइश भी नहीं रही। मुझे नहीं लगता कोई संभल सकता है। देखिए, 40 साल तक तो मैं ये देखता रहा हूँ कि बहुत बातें हुई हैं, मगर कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। सर, क्या ऐसा क्या इकदाम, क्या पॉलिसीज बननी चाहिए पॉलिसीज मेकर्स को, आने वाली हुकूमत के, जो आप कहते हैं कि हाँ अगर ये हो सके, ये चीज़ें हो जाए, ये पॉलिसीज बन जाए, तो बहुत सारी चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए, दुनिया में हमारे से भी हमारा मुल्क अल्लाह के फजल से जोग्राफिकली बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ हर सहूलत है, मगर इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क को चलाने वाले जो लोग हैं वो आज तक सही नहीं आए। वो सही ना आने की वजह से ये है कि हमारा इलेक्ट्रोल जो है उसका निज़ाम सही नहीं है। जैसे देखिए, टर्की के अंदर इलेक्शन हुआ, बोला 50% से ज़्यादा वोट होंगे तो आप हुकूमत में आ सकते हैं। दुनिया के अंदर कंपलसरी होता है वोट डालना, कब अगर आप वोट नहीं डालें और उसकी जेन्युइन रीज़न ना दें तो आपको फ़ाइन लगता है।
फाइन भी लगता है और आपको सेकंड ग्रेड सिटीजन कर देते हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी। और हुकूमत आए, और हुकूमत भी ऐसी होनी चाहिए जो कंटिन्यू काम करे और 10-15 साल रहे, तो ये मुल्क सही ट्रैक पे आएगा। वरना 5 साल से कुछ भी नहीं, पॉलिसियाँ चेंज। 5 साल तो आज तक किसी ने हुकूमत की ही नहीं है। कोई एक वजीर आजम है, हम तो कभी भी सब्सिडी नहीं मांगते, हम बोलते कॉस्ट टू कॉस्ट दो, कॉस्ट टू कॉस्ट दें या इसका रीजनेबल प्रॉफिट लेके हमें देंगे। हम तो ये नहीं कहते कि हमको सब्सिडी दें। सब्सिडी की वजह से ही मुल्क ख़त्म हो गया है, क्रॉस सब्सिडी और ये सब चीज़ें देने से। हम तो बोलते हैं आप हमें, हमारा रीजनल कम्पिटिटिव कंट्री है, उसके बराबर सब सहूलतें दे दें। आप हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि चाइना में ये हो रहा है, चाइना में वो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि चाइना में जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें कर दें, और फिर आप देखना कि चाइना वाले ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं। क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर जहाँ जहाँ दुनिया में गए, उन्होंने इतनी तरक्की की है अमेरिका जैसे मुल्कों में कि वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तानी इतने होशियार हैं। असल में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को सहूलत नहीं मिलती, अगर वो दें तो आप यहाँ करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब, जो कि फरमा रहे थे कि इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है। निगरा हुकूमत की जानिब से जो 67% गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, ये दूसरा इजाफा है जो निगरा हुकूमत ने किया है। और जाते जाते इस तरह का सरप्राइज़ देना निगरा हुकूमत की जानिब से, और आने वाली हुकूमत ने अभी बैठकर बहुत सारी चीज़ें करनी है, IMF में जाना है। साथ ही साथ महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि 28% ज़्यादा इजाफा हुआ इस महंगाई में। और अब ये देखना है कि जिस तरह से जावेद बलवानी साहब ने कहा कि सब्सिडी के नाम पर जो कि घरेलू सार्फिन को दी जा रही है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान इकॉनमी को होगा। और साथ ही साथ जो नंबर्स और जो फिगर्स उन्होंने बताए वो भी अलार्मिंग सिचुएशन के हैं। अब ये देखना है कि आने वाली हुकूमत इस मुल्क की इकॉनमी के लिए और आवाम के लिए, और जो कारोबारी हजरात हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले हजरात हैं, उनके लिए क्या करती है, किस तरह से होगा। ये इस नहज पर आज पाकिस्तान पहुँचा हुआ है, और उसको निकालने के लिए जो आज बातें की जा रही हैं सर जोड़कर, और अहम बैठकें, चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बैठे जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं कि इस मुल्क के लिए बैठना है, सबने एक होकर काम करना है। ये कितना साबित होगा सूदमंद, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।